पिछले एपिसोड में आपने देखा सोमू अपनी बहन के घर जा रहा था। ट्रेन का 6 घंटे लेट होने की वजह से उसे रात में पैदल जाना पड़ता है और उसे रास्ते में एक आदमी कुछ समय उसके साथ चलता है। फिर उसे एक भिखारी मिलता है, उसे एक अंधेरे रास्ते की तरफ चंपा गांव का रास्ता बताता है। अब आगे। सोमू चलता जा रहा था उस रास्ते पे, ये सोचता हुआ कि अब मैं जल्द ही अपनी बहन का घर पहुंच जाऊंगा। फिर थोड़े देर चलने के बाद उसे कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है। वो उसी रोशनी की ओर चलता जाता है। उसे आगे एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर एक बड़ा सा खंडहर दिखाई पड़ता है। वो खंडहर बहुत ही डरावना दिख रहा था। भारी भरकम लोहे का गेट भी था जो आधा खुला था। अंधकार और सुनसान जगह, आसपास कोई रोशनी नहीं। उस वक्त आवाज के नाम पे सिर्फ दूर से सियारों, जंगली कुत्ते और झिंगुरों की आवाजों से ही वो जगह डरावना लग रहा था। सोमू कुछ समय के लिए अपने चलने की गति को थोड़ा धीमा करता है और करीब गेट के सामने खड़ा होता है और फिर सोचता है, ये तो वही हॉस्पिटल का खंडहर लगता है जिसके बारे में मैं पहले कभी सुन चुका हूँ। शायद मैं अब तक सही हूँ, आगे देखते हैं। ये सोचता हुआ सोमू थोड़ा गेट के अंदर जाने लगता है।
मानो वो खुद उस रहस्यमय दरवाजे के अंदर जल्द से जल्द जाना चाहता हो। दूसरी ओर कोई सोमू के ऊपर नजर बनाए बैठा था, ये इंतजार में कि सोमू कब उसके बुने जाल में फंसे। सोमू तो अब अंदर जाकर ही दम लेने वाला था। सोमू दरवाजे के अंदर जाने से पहले थोड़ा आसपास की वस्तुओं पर भी एक नज़र डालता है तो उसे वहाँ कुछ सूखे खून का धब्बा नजर आती है और सड़े हुए मांस का बदबू भी आ रही थी। सोमू का दिमाग उस वक्त एक डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा था। वैसे वो अपने आप को जेम्स बॉन्ड का अवतार ही समझता था। क्योंकि सोमू पहले ऐसे कई केस सॉल्व कर चुका था, इसलिए उसका आचरण में एक तो होना ही था। वैसे ही वो इधर उधर और छानबीन करने के बाद वो तय कर चुका था कि वो उसी हॉस्पिटल खंडर में आ पहुंचा है जिसके बारे में रास्ता चलते वो आदमी बताया था। उस वक्त उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो ये मंजर उसके सामने था जिससे उसे सामना करना था। अब तो सोमू को एक और केस सॉल्व करने का अवसर मिल चुका था। वो तो अब अपना डिटेक्टिव आइडिया लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन एक बात से सोमू बिल्कुल अनजान था कि दो आंखें उस पर कब से नजर रखा था। उसके बाद अब सोमू उस आधा खुले दरवाजे के अंदर जाने के लिए चल पड़ता है। कुछ ही कदम चलने के बाद वो अंदर जाता है।